नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब देखो, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हो तो आप जानते हो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंतर्गत ही आता है। रेलगाड़ी के जैसे ही ये क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हल्का सा ट्विस्ट इसमें होता है। जो रेलगाड़ी में जैसे आप जानते थे ना कि जो विपरीत दिशा में आ रही है तो आपकी चाल इसमें ऐड होती थी, यहाँ इसका अपोजिट होता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर उसके कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अब जैसे बेसिक रूल आपका बोट एंड स्ट्रीम का वही है जिसे हिंदी में नाव एवं धारा कहते हैं। नाव एवं धारा, रूल इसका वही है, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। रूल वही है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे जो आपने रेलगाड़ी में पढ़ा था ना, उससे रिलेटेड ही कुछ चीज़ें आपको यहाँ ध्यान में रखनी होगी। रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट अलग है, उसके रूल अलग है और इसके रूल अलग है। तो अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको बताते हैं जो नाव की चाल होती है, जो नाव की जो चाल है शांत जल में, या फिर नाव की चाल, या फिर नाव की चाल शांत जल में, तो इसे हमेशा डिनोट करते हैं हम किससे? वी से। तो नाव की जो स्पीड होगी, जो नाव की गति होगी, वो हमेशा वी से डिनोट की जाएगी। और जो आपकी धारा की गति होगी, जो धारा की गति होगी, उसे हम डिनोट करेंगे हमेशा किससे? यू से। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब इसमें तीन टर्म्स आती है। तीन टर्म्स कौन कौन सी? एक आती है सबसे पहली आपकी अपस्ट्रीम। ये अपस्ट्रीम क्या होता है? जिसे कहते हैं हिंदी में धारा के विपरीत, या फिर इसे हिंदी में कहा जा सकता है धारा के प्रतिकूल। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है, जैसे मान लो ये आपकी कोई नदी है, इसका बहाव है इस ओर, किस ओर है? इस ओर इसका बहाव है। और ये हमारी एक बोट है इस नदी के ऊपर, इसने कहाँ जाना है? इसने जाना है इस ओर। तो देखो, जब हम ट्रेन वाले क्वेश्चन करते थे तो हम जब विपरीत दिशा वाली चीज़ें होती थी उसे जमा करते थे। यहाँ जमा क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो, धारा इसे यहाँ धकेल रही है। रेलगाड़ी में कोई भी चीज़ उसे धकेलती नहीं थी पीछे की ओर। अब यहाँ पर इसे फ़र्क पड़ता है कि धारा की गति कितनी है, उससे इसे फ़र्क पड़ेगा। अगर जैसे धारा की गति मान लो 8 किलोमीटर पर आवर है, बोट की गति हमारी 20 किलोमीटर पर आवर है, तो बोट की स्पीड का 20 किलोमीटर रहेगी? नहीं, क्योंकि 8 किलोमीटर इसे धारा तो पीछे की ओर धकेल रही है, तो इसकी स्पीड निकल कर आएगी 20 माइनस 8। तो इसे हमेशा करते हैं जब भी अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आए, धारा के विपरीत दिशा का कॉन्सेप्ट आए, तो वी बोट की स्पीड में माइनस होगी धारा की स्पीड। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा क्या है? दूसरा है आपका डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है? अब जैसे जिसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? धारा की दिशा। धारा की दिशा, धारा की दिशा की ओर जा रहे हैं, या फिर धारा के साथ जा रहे हैं, या फिर एक हिंदी में शब्द इस्तेमाल होता है अनुप्रवाह। अब ऐसे टिपिकल वर्ड्स यहाँ पर यूज जानबूझकर किए जाते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज हो जाए। तो अनुप्रवाह का मतलब भी होता है धारा की दिशा के साथ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये आपकी नदी है, ये नदी है और ये आपकी एक बोट है। अब नदी जा रही है इस ओर को, बोट भी जा रही है इसी ओर को। धारा की गति थी 8 किलोमीटर पर आवर, बोट की गति भी है यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें v प्लस यू होता है। इसका मतलब ये देखो, अब ये इसे इस ओर धकेल रही है, इसकी स्पीड देखो, जो इसका ये सतह है, इसकी गति ही अपनी आपकी कितनी है? 8 किलोमीटर। ये इसे घुमा रही है, इसे भगा रही है 8 किलोमीटर की गति से, और 20 इसकी खुद की है, तो ये ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 28 किलोमीटर। तो इसमें v प्लस यू होता है। अब तीसरी बात क्या है? अगर जैसे मान लो आपके पास कहा गया है कि v माइनस यू, कि धारा की विपरीत दिशा में आपकी गति x है और धारा के साथ वाली दिशा में आपकी गति y है, तो बोट की स्पीड बताइए। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x प्लस वाई अपॉन 2। अभी बस आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखना है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो बस वीडियो देखो, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उससे आप इसे आसानी से समझ पाओगे, इससे आप समझ पाओगे। अब देखो, यहाँ आगे एक और बात कही जाती है। जैसे आपके पास ये एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये धारा है। अब पहले तो बोट गई धारा के साथ इस ओर, तो यहाँ पर v प्लस यू होगा। फिर जब इस ओर आई तो ये v माइनस यू होगा।
अब आपसे पूछ लिया जाए डिस्टेंस कितनी है, कि इसे एक टाइम लगा, मान लो इसे इस तरफ जाने के लिए और इस तरफ आने के लिए इसे एक स्पेसिफिक टाइम लगा, मतलब 2 टाइम आपके पास दिए गए होंगे या फिर एक टाइम दिया गया होगा, तो इसे कैसे करते हैं, डिस्टेंस कैसे निकलेगी। तो डिस्टेंस आपकी निकलेगी, तो जो संख्या यहाँ पर दी गई होगी, जैसे मान लो बोट की स्पीड 9 है और धारा की गति 3 है, और यहाँ पर भी जो बोट की गति है वो 9 है और धारा की गति 3 है। तो देखो x हमारे पास कितना निकल कर आएगा, यहाँ प्लस होगा तो ये हमारे पास निकल कर आएगा 12 और ये निकल कर आएगा हमारे पास 6। तो यहाँ पर आपका ये होगा 12 गुणा 6, 12 जमा 6 इंटू टाइम। अब ये सब चीज़ें आपने बस याद रखनी है, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ें हैं, तो आपको बस ये पता होनी चाहिए। अब जैसे बात करते हैं एक क्वेश्चन में, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछता हूँ, जैसे मान लो आपके पास कहा गया होगा कि एक बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, धारा की गति है 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास डिस्टेंस दी गई है और ये दिया गया है टाइम की, यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसे 4 घंटे लग रहे हैं। तो डिस्टेंस कितनी है, कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं। और वापस आने में इसे जो टाइम लगा वो दिया नहीं गया है, यहाँ बस आपसे पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपने देखा क्या करना है, सबसे पहले आप जाओगे इस ओर, तो धारा की प्रवाह भी इसी ओर है, तो आपके पास v प्लस यू होगा। फिर जब आप वापस आ रहे हो तो आपका v माइनस यू होगा। ये आपका क्यों होगा, ये मैं आपको बेसिक का बता चुका हूँ। तो यहाँ 10 प्लस 2 और यहाँ आएगा 10 माइनस 2। तो धारा के साथ में तो इसकी गति निकल कर आएगी 12 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में इसकी गति निकल कर आएगी 8 किलोमीटर। ये एक तरह से हमारा x है और ये y है। अब मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसा निकाल सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x इंटू वाई और x प्लस वाई इंटू टाइम जो दिया गया है। टाइम आपका या तो दोनों भी दिया जा सकता है या फिर एक भी दिया जा सकता है, तो हर चीज़ मैं आपको यहाँ समझा दूंगा, बस अपने वीडियो में बने रहना है। तो यहाँ पर x आपका 12 है गुणा 8 हो जाएगा, नीचे यही आपकी वैल्यू जमा हो जाएगी। टाइम हमारे पास 4 घंटे दिया गया है, तो जब आप इसे गुणा करोगे तो ये कितना आएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पर संख्या आ जाएगी तो ये हमारे पास यहाँ आएगा। अब देखो इसे गुणा करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 12 गुणा 8, इसे जब जमा करेंगे तो 20 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब 12 8 कितना होता है, 96 होता है, तो इसे 96 लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारा 96 आ जाएगा। अब आप जानते हो इसे हम काटेंगे 4 से, 5 चौके 20, तो 5 से जाएगा तो 5 कम 5, 5 9 45, तो 9.2। तो डिस्टेंस कितनी रही होगी आपकी, ये रही होगी आपकी 9.2 किलोमीटर। तो चलिए अब सीधे आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आएगी। जैसे जैसे क्वेश्चंस आप करोगे, क्वेश्चन से आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि एक नाव 10 घंटे में 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है, जबकि 7 घंटे में 42 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। तो शांत जल में इसकी गति क्या होगी। अब यहाँ पर हमें देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास देखो डिस्टेंस दिया गया है 50 किलोमीटर, टाइम दिया गया है कितना 10। दूसरी कंडीशन में भी डिस्टेंस हमारे पास 42 दिया गया है और टाइम दिया गया है 7 घंटे। तो सबसे पहले हमें स्पीड फाइंड करनी होगी, उसके बाद ही हम शांत जल में नाव की गति फाइंड कर सकते हैं। तो जब स्पीड निकालेंगे तो हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये आ जाएगा 5, और वैसे ही डिस्टेंस अपॉन टाइम तो ये आ जाएगा 6। तो अब देखो हमारे पास v प्लस यू, ये क्या था, धारा के प्रतिकूल, मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में मतलब v माइनस यू हमारे पास कितना 5 निकल कर आया, और धारा की दिशा में v प्लस यू हमारे पास कितना निकल कर आया, ये हमारे पास 6 निकल कर आया। हमसे पूछा क्या है, नाव की चाल पूछी है, तो हम जानते हैं ये x है ये y है, तो इसका हम योग करेंगे, 5 प्लस 6 बटा 2 कर लो, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। अब ये आ जाएगा 11, 11 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, ये हमारा आ जाएगा 5.5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये आपका 5.5 आपका क्या आया, आंसर आया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं और ये काफ़ी आसान होते हैं, बस दिखते मुश्किल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी प्रकार का है। अब मैं उम्मीद करूंगा आप वीडियो को पॉज करोगे और कमेंट करके मुझे इसका आंसर ज़रूर बताओगे। अब देखो एक नाव है 48 किलोमीटर घंटे, या देखो 48 इसकी डिस्टेंस है, 6 इसका टाइम दिया गया, पहले स्पीड फाइंड करनी होगी। यहाँ पर भी 84 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, टाइम 7 है, तो स्पीड फाइंड करनी होगी। 8 6 48 होता है और 12 7 84 होता है। अब ये हमारे पास आ गई, देखो
ये हमारे पास किसकी है, ये है धारा के प्रतिकूल, मतलब कि v माइनस यू होगा, उसकी स्पीड हमारे पास निकल कर आई 8। अब v प्लस यू धारा की दिशा में इसकी गति कितनी निकल कर आई, 12 निकल कर आई। नाप की गति हमने फाइंड करनी है, तो 8 जमा 12 बटा 2 कर लो, तो ये आ जाएगा 20 बटा 2, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, नाव की चाल है। कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर हमारे पास नाव की चाल है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर धारा की नहीं, नाव की नहीं है, धारा की चाल पूछी गई है। अब ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अब देखो, धारा की चाल पूछी गई है, 10 किलोमीटर हमारे पास नाव की चाल आई, हमें नाव की चाल निकालनी आती है तो धारा की भी निकाल लेंगे, आसान है। अब देखो धारा की चाल कैसे निकालेंगे, 10 किलोमीटर हमारे पास नाव की चाल है, तो धारा की चाल कैसे निकालेंगे। तो अब आप देखोगे यहाँ पर इस कंडीशन में, देखो ये हमारे पास वोट की स्पीड कितनी है, 10 है, और u इसमें कितना जोड़ेगी, हमारे पास कितना आए, 12 आए। तो हम जानते हैं इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो 12 आएंगे, तो मतलब धारा की चाल हमारे पास यहाँ 2 किलोमीटर पर आवर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि एक बोट तथा धारा की चाल का अनुपात 16:5 है। बोट धारा की दिशा में 3 घंटे 40 मिनट में जाती है, तो वह कितनी देरी में वापस आएगी। अब देखो, जब भी आपके पास ऐसा समय दिया गया होगा, आपको इसे घंटे में परिवर्तित करना होगा। अब इसे कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको चीज़ बताता हूँ। ये है 3:40, तो इसे घंटे में बदलने के लिए इसे नीचे 60 लिखे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो जब 2 0 से 2 0 गई तो 2 3, तो ये आ जाएगा आपका 3 सही 2/3, तो 3 3 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे 11/3, तो ये हमारे पास घंटे निकल कर आया है। तो इस तरह से इसे आपने पहले कन्वर्ट करना है, ये आपको काफ़ी मदद करेगा। इसे आपने घंटे में परिवर्तित करना है। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि जो वोट है, बोट और धारा की चाल, यहाँ पर देखो धारा कितना दिया गया, तो 16/5 दिया गया है कि बोट की स्पीड आपकी 16 है और धारा की गति आपकी 5 है। ये अनुपात में दिया गया है, लेकिन हम इसे किलोमीटर में मान सकते हैं, तो इसे हमने मान लिया। तो यहाँ का बोट धारा की दिशा में, मतलब धारा की दिशा में जब हो गया तो उसे 3 घंटे 40 मिनट लगे, जिसे हमने 13/3 निकाला था। अब देखो यहाँ पर धारा की दिशा में गया, ये हमारे पास बोट की स्पीड है, ये धारा की स्पीड है। धारा की दिशा में गया तो 16 जमा 5 करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 21 आ गया। तो 21 हमारे पास यहाँ पर गति निकल कर आई, ये धारा की दिशा में गई। और उसे टाइम कितना लगा, टाइम लगा है उसे 11/3 का। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करनी है, क्या करना, फाइंड डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये होता है 21 गुणा 11/3 करेंगे तो 7 ये जाएगा, तो 70 किलोमीटर हमारे पास क्या निकल कर आई, डिस्टेंस निकल कर आई है। पूछा क्या है यहाँ पर, तो वो कितनी देर में वापस आएगी। अब देखो, वो गई इस ओर, जैसे ये आपकी धारा है, ये आपकी धारा थी, ये धारा इस ओर जा रही थी, ये आपकी बोट थी, ये भी इसी ओर गई, तो स्पीड जुड़ गई। अब यहाँ पर इस ओर जाएगी तो माइनस होगी, तो यहाँ पर देखो ये माइनस होगी, तो यहाँ पर हमारे पास बोट की स्पीड कितनी है, v माइनस यू यहाँ होगा, तो 16 में से -5 करेंगे, क्योंकि हमने ये इनकी गति मानी है जो अनुपात दिया गया था। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो कितना आएगा, 11। अब देखो ये हमारे पास 11 है। अब हम जानते हैं डिस्टेंस, हमारे पास टोटल डिस्टेंस 70 किलोमीटर निकल कर आई है, और जो स्पीड निकल कर आई है वो 11 किलोमीटर पर आवर की है। टाइम फाइंड करना है, तो 11 सते 77 होता है, तो टाइम हमारे पास निकल कर आएगा 7। अब ये क्या है, ये होगा आपका 7 घंटे में वो वापस आएगी। कितने घंटे में, 7 घंटे में वो वापस आएगी, तो 7 हमारा टाइम निकल कर आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया है एक बोट तथा धारा की चाल का अनुपात 13:3 है। अब मैं उम्मीद करूंगा आपसे वीडियो पॉज करके आप एक बार कमेंट में मुझे इसका आंसर बताओगे। 13:3 है, मान लो ये बोट है, ये आपकी धारा है, 13/3 हम इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये आपकी बोट का अनुपात है, ये धारा का अनुपात है। बोट धारा की दिशा में 4 घंटे में जाती है, कितनी देर में वापस आएगी। अब धारा की दिशा में जा रही है, ये कोई धारा है, इसी दिशा में धारा बह रही है, और इसी दिशा में हमारी जो बोट है वो भी जा रही है, तो स्पीड आपस में जुड़ जाती है, तो हमने स्पीड ये मानी है। तो 13 + 3 होगा, मतलब v + u होगा, तो आपका ये आ जाएगा 16। टाइम कितना लगा, 4 घंटे का। तो हम जानते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए टाइम इंटू स्पीड होता है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा आंसर 64 हमारा क्या निकल कर आया, डिस्टेंस निकल कर आया। अब यहाँ पर कहा गया है कि वो कितनी देर में वापस आएगी। अब वापस आएगी तो उसे धारा के विपरीत दिशा में आना होगा, तो हमारे पास v - u होगा, 13 - 3 कितना, 10 आया।
अब देखो हमारे पास टाइम हमने फाइंड करना है, तो डिस्टेंस कितना है 64 आया था, टाइम हमारे पास 10 था, तो 6.4 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतनी आसानी से आप इन्हें कर सकते हो, मतलब 6.4 6 घंटे 40 मिनट में आपकी बोट आपकी वापस आएगी, वापस आने का समय इतना लगाएगी। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ये काफ़ी आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है कि एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 500 मीटर, अब धारा के प्रतिकूल जा रहा है, 500 मीटर 200 सेकंड में पार कर लेता है। एक व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति है, वो धारा के प्रतिकूल जा रहा है, प्रतिकूल जा रहा है, इसका मतलब v माइनस यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होगा। कितने 500 मीटर को 200 सेकंड में कवर कर रहा है, मतलब 5/2, और 2 मिनट में वापस आ रहा है। 2 मिनट में क्या कर रहा है, वापस आ रहा है, तो शांत जल में उसकी गति क्या होगी। अब ये हमारे पास 5/2 इसका रेशो निकल कर आया है, और 2 मिनट में वो वापस आता है। कितने मिनट में, 2 मिनट में वो वापस आ रहा है, तो v प्लस यू। देखो ये इसकी धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में जा रहा है, और धारा की दिशा में वो कब आएगा, 2 मिनट में वो वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस तो वही रहेगी हमारी, 500 मीटर की डिस्टेंस रहेगी। टाइम अब 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास शुरू में सेकंड में दिया गया था, तो यहाँ भी सेकंड में ही हम निकालेंगे। 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं, तो ये हमारे पास कितना निकल कर आएगा, ये तो हमारे पास 5/2 निकल कर आया था, ये हमारे पास निकल कर आएगा 6 25, तो ये 25/6 निकल कर आएगा। अब हम जानते हैं नाव की चाल, ये हमारे पास x है, ये y है, तो x प्लस y/2 करके हम इसकी गति निकाल सकते हैं। लेकिन हमें इसे जमा करने के लिए इसकी जो नीचे वाली संख्या है, जो इसके हर है डेसिमल, हमें इसे बराबर करना होगा। जैसे यहाँ पर 6 है, तो इसे भी हमें 6 करना होगा, तो किस संख्या से गुणा करें, ये 6 हो जाए 3 से, तो इस ऊपर वाले को भी 3 से गुणा करो, तो 15/6 हमारे पास आ गया। तो अब हम इसका योग करेंगे, जब 25/6 जमा 15/6 करेंगे, तो हमारे पास इसका योग निकल कर आएगा 6, और ये हो जाएगा 40 × 2, क्योंकि फॉर्मूला ही यही है ना, x प्लस वाई को जमा करेंगे बटा 2 करेंगे, तो ये 2 निकल कर आया। ये 6 बटा में था, इसलिए हमने 6 नीचे लिख लिया। अब जिसे काटेंगे ये आ जाएगा 20, अब ये आएगा 20/6। अब हम इसे काटेंगे, क्या ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर नहीं आएगा। हमेशा चाल आपकी किलोमीटर पर आवर में दी गई होती है, बस कई बार ऑप्शन ही आपके मीटर पर सेकंड के सारे होते हैं, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। लेकिन हर बार आपकी चाल किलोमीटर पर आवर में पूछी जाती है, तो मीटर को हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो उससे क्या करेंगे, तो उसे हम गुणा करेंगे कितने से, 18/5 से। 6 × 18, 5 दूने 5 चौके 20, तो 4 × 12, तो 12 यहाँ पर हमारे पास आंसर निकल कर आया कि 12 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड जो होगी वो होगी 12 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो यहाँ पर कहा गया है कि एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल माइनस v माइनस यू वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, 650 मीटर कितने 390 सेकंड में पूरा कर रहा है। ये जाएगा 13 से, 13 × 3 = 39, 13 × 5 = 65, तो 5/3 का यहाँ पर बन गया, और 3 मिनट में वापस आ रहा है, 3 मिनट में वापस आ रहा है। तो मतलब पहले तो देखो इस ओर गया, तो धारा की दिशा के विपरीत गया, धारा की दिशा यहाँ को जा रही थी, बोट यहाँ को जा रही थी। अब वो वापस आ रहा है, तो बोट भी यहाँ को आएगी, तो ये प्लस होगा, तो डिस्टेंस तो हमारी उतनी ही रहेगी, 650 मीटर ही हमारी डिस्टेंस रहेगी। कितनी रहेगी, 650 मीटर ही डिस्टेंस रहेगी। 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 180 सेकंड होते हैं, तो इसे काटेंगे, तो ये भी हमारा जाएगा कितने से, 6 आएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा हमारा, और यहाँ आ जाएगा हमारा, इसे हम ऐसे ही रखेंगे, इसे ऐसे ही रखते हैं 65/18। अब यहाँ पर देखो जो डेसिमल है हमारा, जो हमारा हर है, हर को हमने समान करना है। यहाँ 18, तो यहाँ भी 18 बनाना होगा, तो इसे 6 से गुणा करना होगा, इसे भी 6 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास जो नई संख्या बनकर आएगी वो आएगी, एक तो 30/18, और ये है हमारी 65/18। इसे आपस में योग करना होगा, और बटा 2 करेंगे, योग करेंगे इसका, तो 18 ये हो जाएगा आपका 95 × 2 है यहाँ पर। तो जब इसे गुणा करेंगे, अब देखो ये हमारा कितना आया, ये है 95/18 × 2। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ ऐसा क्यों आया है, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ आपने पहले देखनी है, यहाँ हमसे चाल पूछी गई है, यहाँ पर हर चीज़ हमारे पास मीटर में दी गई थी, लेकिन उसकी चाल हमसे पूछी गई है, तो चाल हमेशा किलोमीटर में होती है। बस 100 में से एक बार आपका ऐसा होगा कि चाल मीटर में दी गई होगी, वो भी ऑप्शन आपके सारे मीटर के ही होंगे। तब अगर मीटर में आपका आंसर आना होगा तो आपके सारे ऑप्शन मीटर में ही होंगे, लेकिन अगर चाल एक ऑप्शन में भी किलोमीटर में दी गई है तो किलोमीटर में ही आएगी, क्योंकि अक्सर चाल किलोमीटर में ही पूछी जाती है। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम गुणा करते हैं 18/5 का, 18 से 18 गया। अब 2 से 2 यहाँ पर काटोगे आप, ये देखो 2 5 दूने 10, तो यहाँ पर 9.5 हम सीधे ही ले सकते हैं, तो 9.5 उसकी जो क्या होगी,
चाल होगी शांत जल में, बोट की जो चाल होगी वो कितनी होगी, वो होगी शांत जल में 9.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर वीडियो समझ नहीं आती है तो एक बार फिर से देखना है, क्योंकि जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपके कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे आपको। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।